सो वेलकम टू एम्स फाइंडर। आज का हमारा वीडियो है सॉइल्स इन इंडिया के ऊपर। ज्योग्राफी आईसीसी क्लास 10th के लिए बेसिकली ये वीडियो है और सॉइल्स इन इंडिया का ये पार्ट 2 है। तो जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टैप कीजिए और पहले पार्ट 1 देख लीजिए सॉइल्स इन इंडिया का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर। सॉइल्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। पहला होता है जोनल और दूसरा होता है अजोनल। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। बात करते हैं जोनल की। देखिए, जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सॉइल्स होती हैं ये किसी भी पार्टिकुलर रीजन में ही फाउंड होती हैं, ठीक है, और किसी पार्टिकुलर जोन में ये सॉइल्स फाउंड होती हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं जोनल सॉइल्स। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल्स, इनके एग्जाम्पल हैं। फिर बात करते हैं अजोनल की। जैसे कि नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है अजोनल, यानी कि ये सॉइल्स पार्टिकुलर रीजन में फाउंड नहीं होती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है अजोनल सॉइल्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एलुवियल सॉइल। अब बात करते हैं मेजर सॉइल्स की। देखिए, मेजर सॉइल्स इंडिया में एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड लेटराइट सॉइल्स ही हैं। ठीक है, ये 4 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉइल इन परसेंटेज के ऊपर कि आखिर ये जो सॉइल्स हैं इंडिया में कितनी परसेंटेज में हैं। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं एलुवियल सॉइल, ये इंडिया में 43% है। और रेड सॉइल को देखते हैं जो कि इंडिया में 18.5% है। ब्लैक सॉइल को देखते हैं जो कि 15% है। और लेटराइट सॉइल को यहाँ पे देखते हैं जो कि 4% है। यानी कि मेनली 43% एलुवियल सॉइल ही यहाँ पे है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एलुवियल सॉइल के बारे में ही डिटेल में जानेंगे। बाकी की बची हुई इन 3 सॉइल्स के बारे में हम लोग पार्ट 3 में जानेंगे, सॉइल इन इंडिया के। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। वेदर्ड मटीरियल कैरिड बाय रिवर्स इज टर्म्ड एज रिवर एलुवियम। देखिए, जो वेदर्ड मटेरियल कैरी करती हैं रिवर्स, उनको हम लोग कहते हैं रिवर एलुवियम। ठीक है, याद रखिएगा, जो वेदर्ड मटेरियल कैरी किया जाता है बाय रिवर्स इज टर्म्ड एज रिवर एलुवियम उन्हें कहा जाता है। रिवर डिपॉजिट एलुवियम अलॉन्ग देयर बैंक्स स्पेशली इन देयर मिडिल एंड लोअर कोर्स। देखिए, अब जो रिवर्स होती हैं ये डिपॉजिट करती हैं एलुवियम को। ठीक है, नदी के किनारे ये एलुवियम डिपॉजिट होती है। और अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो ये मिडिल और लोअर कोर्स में ये डिपॉजिट होती हैं। Thus, alluvial soil is formed by the deposition of sediments deposited by the rivers। देखिए, अब जो एलुवियल सॉइल होती है ये फॉर्म्ड होती है जब डिपोजिशन किया जाता है सेडिमेंट्स का। और ये डिपोजिशन किसके द्वारा किया जाता है? ये डिपोजिशन किया जाता है, ये डिपॉजिट होती हैं रिवर्स के द्वारा। ठीक है, तब जाके फिर हमारी एलुवियल सॉइल बनती है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज रिवराइन सॉइल एज इट इज़ लार्जली फाउंड इन द रिवर बेसिन्स। देखिए, अब इसको हम लोग रिवराइन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि ये लार्जली फाउंड होती है रिवर बेसिन में। एलुवियल सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन इट्स एजेस। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एलुवियल सॉइल को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं इनटू 2 ग्रुप्स में। और ये जो हम लोग ये क्लासिफाइड करते हैं किस बेसिस पे करते हैं? हम लोग ये एजिस के बेसिस पे इनको क्लासिफाइड करते हैं। ओल्डर एलुवियम होगी उसको हम लोग कहते हैं भांगर, और जो न्यूली डिपॉजिट एलुवियम होती है उसको हम लोग कहते हैं खादर। डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। देखिए, जो भांगर सॉइल होती है वो ओल्ड होती है। इट इज़ ओल्ड एलुवियम फाउंड एट द हायर एलिवेशन ऑन रिवर टेरिस अवे फ्रॉम द प्रेजेंट कोर्स ऑफ रिवर। देखिए, ये नदियों से थोड़ा दूर को मिलती है, ये नदियों से थोड़ा दूर हटके होती है भांगर सॉइल। वहीं बात करें हम अगर खादर की, न्यूली एलुवियम होता है, इट इज़ फाउंड एट लोअर एलिवेशन ऑन फ्लड प्लेन्स नियर द प्रेजेंट कोर्स ऑफ द रिवर्स। देखिए, और वहीं अगर हम खादर की बात करें तो ये प्रेजेंट कोर्स पे मिलती हैं रिवर के। ठीक है, यानी कि नदी के किनारे पे ये मिलती हैं सॉइल। ठीक है, तो ये नदियों के किनारे खादर सॉइल मिलती है। देखिए, थोड़ा इसे डिटेल में समझ लीजिए। मान लीजिए ये नदी है और इस तरफ देखिए जो नदियाँ आती हैं और हर साल ये नई नई मिट्टियों को लेकर आती हैं। तो जो नई नई मिट्टियाँ होती हैं डिपॉजिट होती हैं यहाँ पे, ये नदी के किनारे पे डिपॉजिट होती हैं।
तो इन मिट्टियों को जो नई नई आके डिपॉजिट होती हैं नदी के किनारे, इनको हम लोग कहते हैं खादर सॉइल, ठीक है। और यही जब मिट्टी पुरानी होके पीछे जब सरकती हैं ये मिट्टियाँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे जब डिपॉजिट होती हैं नदियों से दूर, इसको हम लोग कहते हैं भांगर सॉइल, ठीक है। याद रखिएगा नदियाँ आती हैं और हर साल नई मिट्टियों को लेकर आती हैं, और जो किनारे यहाँ पे डिपॉजिट होती हैं नदियों के, इनको हम लोग कहते हैं खादर सॉइल। और जो पीछे हटकर यहाँ पे जो होती हैं, जो दूर होती हैं नदी के किनारे से, उनको हम लोग कहते हैं भांगर सॉइल। और याद रखिएगा एक पॉइंट और, हमेशा जो गांव होते हैं नदियों के, जो अपने किनारे जो गांव देखे होंगे, वो हमेशा भांगर सॉइल पे ही होते हैं, ठीक है। खादर सॉइल पे कभी भी कोई भी गांव नहीं होता है, हमेशा भांगर सॉइल पे ही आपको गांव मिलते हैं। सेकंड पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, लेस फर्टाइल ड्यू टू लेक ऑफ ईयरली रिप्लेनिशमेंट। देखिए हर साल जो नई नई मिट्टियाँ आती हैं नदियों से और यहाँ पे डिपॉजिट होती हैं, ठीक है, तो ये जो सॉइल्स होती हैं पीछे हटती जाती हैं, तो इनकी जो फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। वहीं अगर हम बात करें खादर की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर साल नदियाँ जो होती हैं वो नई नई मिट्टियों को लेकर आती हैं और यहाँ पे डिपॉजिट होती हैं, तो नई मिट्टियाँ होती हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें मिनरल्स होंगे, और मिनरल्स होंगे तो वो फर्टाइल होती है सॉइल। फिर बात करते हैं कलर की। अगर हम लोग बात करें तो भांगर सॉइल का जो कलर होता है वो डार्क होता है। वहीं अगर हम खादर सॉइल की बात करें तो खादर सॉइल का कलर जो होता है वो लाइट होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल के ऊपर। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। देखिए ये इंडिया के 43% ऑफ इंडिया को यहाँ पे कवर करता है, ये मिट्टी जो होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है, और ये इंडिया के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल ग्रुप्स में से एक है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी फर्टिलिटी भी होती है इस सॉइल में, इस वजह से भी। सेकेंड पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड सपोर्ट मोस्ट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ ऑल्सो मोर इन द एरियाज कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल। देखिए ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और ये सपोर्ट करती है मोस्ट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन को, क्योंकि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिन जगहों पे ये सॉइल मिलती है तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि अभी जो सॉइल्स हैं कहाँ कहाँ मिलती हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब में, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश है आप लोग जानते हैं कि हाईली डेंसिटी है वहाँ पे पॉपुलेशन की, तो इसलिए यहाँ पे ये लाइन यही कह रही है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एलुवियम डिपोजिशन। देखिए अब जो फिजिकल अगर कंपोजिशन अगर हम लोग बताएं एलुवियल सॉइल की, तो डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ एलुवियल के डिपोजिशन का क्या था, यानी कि क्या नेचर था जब एलुवियल डिपोजिशन हो रहा था। यानी कि इसका मतलब है सैंड, लूम और क्लेसेस का यहाँ पे ये मतलब है कि इस तरीके का, मतलब जो डिपोजिशन जो नेचर था एलुवियल का वो कैसा था, उससे हम लोग इसके फिजिकल कंपोजिशन पता लगा सकते हैं। क्योंकि जो फिजिकल कंपोजिशन हम तभी पता लगा पाएंगे क्योंकि इसका जो नेचर कैसा था एलुवियल का, क्योंकि ये चीज़ इस पर डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं, बीइंग ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एलुवियल सॉइल डज नॉट हैव अ वेरी डिस्टेंट सॉइल प्रोफाइल और सॉइल हॉरिजोन्स, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज अजोनल सॉइल। देखिए अब ये जो सॉइल्स होती हैं ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती हैं, पर जो एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है, भले ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है पर ये वेरी डिस्टेंट सॉइल प्रोफाइल इसकी नहीं होती है। याद रखिएगा, एलुवियल सॉइल डज नॉट हैव अ वेरी डिस्टेंट सॉइल प्रोफाइल और सॉइल हॉरिजोन्स, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको अजोनल सॉइल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, द proportion of nitrogen is low this soil but the proportion of phosphoric acid, potash, alkalis, soil base that dissolve in water is sufficient। देखिए अब बात करें अगर नाइट्रोजन की, देखिए इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो काफ़ी लो होता है इस सॉइल में, बट यहाँ पे जो प्रपोर्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड होगा, पोटैश होगा, अल्कलीज होगा, ये सफिशेंट होता है, ठीक है, ये सफिशेंट होता है इसमें। Lime and iron oxide is also found in this type of soil। देखिए लाइम और जो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, वो भी इस सॉइल में प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द रीजन ऑफ दिस सॉइल आर बेस्ट सूटेड फॉर इरिगेशन। देखिए इस सॉइल का जो रीज़न, जिस रीजन में ये मिलती है, यानी कि उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने आपको राज्य बताए हैं, ये बेस्ट सूटेड होते हैं फॉर इरिगेशन के लिए।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की क्रॉप्स। क्रॉप्स अब इसमें कौन कौन सी लार्जली कल्टिवेटेड होती हैं। देखिए इसमें आता है हमारा राइस, वीट, शुगर कैन, कॉटन, जूट एंड ऑयल सीड्स इसमें आते हैं, जो कि लार्जली कल्टिवेटेड करे जाते हैं इन एलुवियल सॉइल में। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एलुवियल सॉइल पूरी तरीके से कवर कर लिया है। आगे के वीडियोस में हम लोग ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल के बारे में भी डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।